पवित्र आत्मा ने मरियम को ही यीशु के जन्म के लिए क्यों चुना, दूसरे महिला को क्यों नहीं? आइए जानते हैं। मरियम ना तो कोई रानी थी, ना तो कोई विद्वान थी और ना ही कोई नेता थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज था जिसके वजह से पवित्र आत्मा ने उसे चुना। वह था उसकी शुद्ध दिल, जो वफादार और पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित था। लूका का सुसमाचार हमें बताता है कि मरियम को ईश्वर का अनुग्रह मिला। वह अत्यधिक अनुग्रहित थी, उसकी स्थिति या उपलब्धियों के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना में उसके अटूट विश्वास के कारण था। जब स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के सामने प्रकट हुआ था और घोषणा किया कि वह परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, तो उसकी प्रतिक्रिया संदेह या प्रतिरोध की नहीं थी। इसके बजाय उसने विनम्रता पूर्वक कही, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मेरे लिए पूरा हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मरियम का विश्वास असाधारण था। उसने विनम्रता, आज्ञाकारिता और साहस के गुणों को अपनाई थी, जो उसे दिव्य योजना या यीशु के जन्म के लिए एकदम सही पात्र बनाया। परमेश्वर ने अपने पुत्र का जन्म एक गरीब परिवार में क्यों रखा, किसी राजा या महल में क्यों नहीं? आइए जानते हैं। परमेश्वर चाहते तो यीशु को दुनिया के सबसे अमीर महल में भेज सकते थे, जहाँ नौकर चाकर उनकी सेवा करते, लेकिन उन्होंने यूसुफ और मरियम जैसे साधारण लोगों को चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर दिखावा या दुनियावी ताकत नहीं, बल्कि मनुष्य का सादगी और प्रेम देखते हैं। लूका का सुसमाचार दिखाता है कि यीशु का जन्म एक आस्तबल में हुआ और उन्हें चरनी में रखा गया। यह गरीबी परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी, ताकि दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर इंसान भी यीशु को अपना सके और महसूस कर सके कि ईश्वर उनके दुख दर्द को समझते हैं। अगर वे राजा होते तो शायद आम लोग उनके पास आने से डरते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यीशु का मिशन राज करना नहीं, बल्कि सेवा करना था। उन्होंने गरीबी अपनाकर यह साबित किया कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए सोने चांदी की नहीं, बल्कि एक सच्चे और विनम्र दिल की जरूरत होती है।